अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप बड़े साइज़ के सोलर पैनल 615 वाट कैनेडियन के ऊपर अपना 12 वोल्ट का डीसी लोड किस तरह से चला सकते हैं, वो भी डायरेक्ट एक मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने सोलर पैनल के ऊपर डायरेक्ट 220 वोल्ट का लोड किस तरह से चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोगो कंपनी के इस बक मॉड्यूल की। इस बक मॉड्यूल जो कि 20 एम्पीयर के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी खास बात यह है कि आप इसकी मदद से 580 वाट, 615 वाट, 700 वाट तक का कोई भी सोलर पैनल लगाकर 12 वोल्ट डीसी का लोड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 30 एम्पीयर का बक मॉड्यूल आप लोगों को देखने को मिलता है, इसके ऊपर आप अपना 220 वोल्ट का कोई भी लोड चला सकते हैं इन्वर्टर के ज़रिए बगैर बैटरी के। चलते हैं वीडियो की जाने पर, चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूं इन दोनों के बारे में और ये आप लोगों को मिलेगा कहाँ से, ये भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 615 वाट कैनेडियन हमने यहां पर रखी हुई है। डायरेक्ट हमारा 12 वोल्ट डीसी का फ़ैन इसके ऊपर चल रहा है। अब मैं आप लोगों को इसके वोल्टेजेस के बारे में दिखा देता हूँ कि इनपुट के ऊपर क्या वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं और आउटपुट के ऊपर हमें क्या वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। ये सोलर पैनल मैंने कनेक्ट किया, ऑटोमेटिक जनाब इसने डिटेक्ट कर लिया। ये हमने इसके साथ सोलर पैनल कनेक्ट किया, 44 से 45 वोल्ट हमारे सोलर पैनल से आ रहे हैं और हमारा जो डीसी लोड फ़ैन चल रहा है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तकरीबन 13 वोल्ट हमें आउटपुट पे दे रहा है और फ़ैन की स्पीड भी फुल हमें देखने को मिल रही है। अब अगर आप लोगों ने सिर्फ डीसी लोड चलाना है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप 20 एम्पीयर का बक मॉड्यूल इस्तेमाल करें सोगो कंपनी का, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप 220 वोल्ट का लोड चलाएँगे 300 वाट से ज़्यादा ये पावर नहीं आपको देगा। और दूसरा मसला ये आएगा कि ये हीट अप होने के चांस होते हैं 220 वोल्ट के ऊपर। अगर आपने अपने इस तरह के कार पावर इन्वर्टर कोई भी श्योर कंपनी का इसके साथ 220 वोल्ट का डायरेक्ट लोड चलाना है तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं 30 एम्पीयर वाला सोगो का ये बक मॉड्यूल। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 30 एम्पीयर का बक मॉड्यूल है। इसको लगाकर मैं आप लोगों को लोड चलाकर इसके ऊपर दिखाता हूँ कि ये कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि ये मॉड्यूल आप लोगों को मिलेंगे कहाँ से। smarteshop.pk के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। डिस्प्ले के ऊपर आपको इंटरफेस भी वेबसाइट का नज़र आ रहा है, वहाँ पे जाके आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बड़े साइज़ के बक मॉड्यूल को इसके साथ कनेक्ट किया है। 40 वोल्ट इस वक्त सोलर पैनल से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने इसके साथ यहाँ पर डायरेक्ट लोड कनेक्ट किया है। 200 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट का एक बल्ब, 300 वाट का लोड इस वक्त डायरेक्ट हमारे इस इन्वर्टर पर चल रहा है बगैर किसी मसले के। जैसे ही मैं लोड को इंक्रीज़ करता हूँ, कोई एक बल्ब इसके साथ इंक्रीज़ करता हूँ 200 वाट का, 500 वाट का लोड डालता हूँ तो फ्लिकरिंग करने लग जाता है। उसकी वजह यह है कि ये ओवरलोड का साइन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 300 वाट तक स्मूथली चल रहा है, जबकि 400 वाट का लोड डालें तो जनाब हमारे बल्ब जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं। एक पैनल के ऊपर आप इसके साथ 300 वाट तक का डायरेक्ट लोड चला सकते हैं। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अभी 2 कैनेडियन 615 वाट एन टाइप बाईफिशियल के सोलर पैनल को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है इस बक मॉड्यूल के साथ। बक मॉड्यूल से डायरेक्ट हमारा एक इन्वर्टर श्योर कंपनी का 3000 VA का इसके साथ कनेक्ट किया है। सीरीज़ में पैनल मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 100 वोल्ट है। 2 सोलर पैनल हमें 91.6 वोल्ट दे रहे हैं। मैं यहाँ से अपने इन्वर्टर को ऑन कर दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट पे हमें लोड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं बारी बारी चीज़ों को टर्न ऑन करता हूँ। सबसे पहले मैंने 200 वाट का बल्ब ऑन किया और 100 वाट का, 300 वाट हो गए। इसी के साथ मैंने 200 वाट का एक और बल्ब ऑन किया, टोटल 500 वाट हो गए। फ़ैन इसका तेज़ होना शुरू हो गया, इन्वर्टर का फ़ैन चलना शुरू हो गया, स्मूथली लोड चल रहा है। 2, 2, 4 और 1, 5, 500 वाट लोड बेहतरीन चल रहा है। अब मैं 200 वाट और इंक्रीज़ करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं टोटल 700 हो गया। 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। अभी इन्वर्टर से बीप इसलिए आ रही है क्योंकि जो इनपुट के वोल्टेज हैं वो 10 वोल्ट तक चले गए हैं। 10 वोल्ट तक जाने की वजह से इन्वर्टर से बीप आना स्टार्ट हो गई है। 700 वाट का लोड बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर चल रहा है, जस्ट इन्वर्टर से आवाज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं लोड को एक्सटेंड करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 800 वाट तक का लोड डाल दिया है। अभी जाके हमारा इन्वर्टर इस पर ट्रिप कर चुका है क्योंकि जो इनपुट से पावर आ रही है वो थोड़ी सी कम है। दोबारा से इन्वर्टर स्टार्ट होता है, फिर ऑन होने की कोशिश करता है, दोबारा इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है। मैं एक बल्ब को टर्न ऑफ कर देता हूँ। 700 वाट तक का लोड बेहतरीन इसके ऊपर चल रहा है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 500 वाट का लोड आप इसके ऊपर चलाते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर 500 वाट लोड चल रहा है, तब इन्वर्टर बगैर बीप के बेहतरीन चलता रहता है। 500 वाट का लोड यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले थोड़ा सा रोशनी की वजह से फ्लिकर कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 234 वोल्ट, 478 वाट का लोड बेहतरीन इसके ऊपर स्मूथली चल रहा है। हमने बल्ब इसके ऊपर चलाए हैं और अभी मॉड्यूल हमारा हीट अप होना शुरू हो चुका है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि क्या ये सलूशन पायदार है कि नहीं, क्या हम इसके ऊपर कंटिन्यूसली 500 वाट का लोड चला सकते हैं
जो मॉड्यूल की हालत इस वक्त चल रही है, मॉड्यूल हीट अप होना स्टार्ट हो गया है, उससे तो यही लगता है कि ये इतना लोड कंटिन्यूसली आप इसके ऊपर नहीं चला सकते। अगर आपके पास छोटा मोटा लोड है, कोई एक आधा पंखा है वो आपने चलाना हो डायरेक्ट, तो वो आप इस पर चला सकते हैं। अगर आपके पास कोई लाइटें वगैरह हैं वो इसके ऊपर चला सकते हैं। 400 से 500 वाट का लोड अगर आप इसके ऊपर चलाते हैं तो वो आपका बेहतरीन इसके ऊपर चल सकता है। उससे ज़्यादा लोड डालेंगे मॉड्यूल ज़्यादा हीटअप होकर ख़राब होने के चांस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई मुझे फ़ैन नज़र नहीं आया। बेसिकली कंपनी ने इसको बनाया इसलिए है कि आप इसके ऊपर डायरेक्ट 12 वोल्ट का कोई भी लोड चला लें, 1 या 2 सोलर पैनल लगाकर। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमने इस मॉड्यूल के ऊपर तकरीबन 500 वाट का लोड कंटिन्यू चलाया, जो कि हमारा लोड चलना शुरू हो भी गया है, बेहतरीन चल रहा है। एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, परछाई आती है तो बल्ब ऑन ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि बादल आएगा तो उसका मसला ये आएगा कि आपका बल्ब जो है वो बार बार फ्लिकर करेगा, लोड आपका फ्लिकर करेगा। रिकमेंडेड ये है कि 12 वोल्ट डीसी का लोड इसके ऊपर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये चीज़ बनी उसके लिए है। डायरेक्ट लोड अगर चलाना पड़ भी जाए आपको इन्वर्टर के ज़रिए, तो छोटा मोटा लोड आप इसके ऊपर लाइटें पंखे चला सकते हैं, ज़्यादा हैवी लोड इसके ऊपर नहीं चला सकते, अदरवाइज़ मॉड्यूल डैमेज होने के चांस हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल की खास बात यह है कि हम टेक्निकल चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है चीज़ों का। अब आप लोग यहाँ पर देखें तो हमने सोगो के 20 एम्पेयर वाले इस बक कन्वर्टर को ओपन किया है। इसका जो सर्किट है वो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक आप लोगों को कॉइल देखने को मिलती है, 2 बड़े साइज़ के कैपेसिटर हैं, 2 छोटे कैपेसिटर हैं, एक छोटा कैपेसिटर इधर है। इसके अलावा एक अदर ऑप्टो कपलर है और एक रेगुलेटर आईसी है, और यहाँ पर कुछ डबल डायोड का इस्तेमाल किया गया है। इस मॉड्यूल के अंदर 2 MBR 100 का इस्तेमाल किया गया है, और जनाब 2 इसके अलावा मॉसफेट इस्तेमाल की गई हैं। बैक साइड आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चाइना मेड पीसीबी है, क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी ठीक है इसकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 30 एम्पेयर वाले बाकी, तो इसको भी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इसके स्क्रूज को ओपन किया है। इसके अंदर मुझे जो चेंजिंग नज़र आई है, एक तो मुझे कॉइल थोड़ी सी बड़े साइज़ की देखने को मिली है, इसके अलावा कैपेसिटर थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले हैं। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं, सेम वैसी ही MBR 20-200 के 2 पीस, और इसके अलावा एक और मॉसफेट है, ये भी 2 पीस लगाए गए हैं। कंपोनेंट्स के अंदर मुझे कुछ खास फ़र्क, कुछ चेंजिंग नज़र नहीं आई। अलबत्ता इसकी बॉडी को ही एज ए हीट सिंक इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी बॉडी को एज ए हीट सिंक इस्तेमाल किया जा रहा है। एलुमिनियम की बॉडी है, इसे ही एज ए हीट सिंक यूज़ किया जा रहा है। अगर हम इसे कंपेयर करें अपने 600 वाट के बक मॉड्यूल के साथ, तो मुझे उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग ये नज़र आई थी कि कंपनी ने यहाँ पर इसके एक छोटा सा फ़ैन लगा दिया था। ये मॉड्यूल 600 वाट का बक मॉड्यूल है, इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी बनावट में मुझे ये फ़र्क नज़र आया था कि इसके ऊपर एक हीट सिंक और इसका एक फ़ैन लगा हुआ है, जो कि इसकी हीट को बाहर निकालता है, और ये कॉइल की हीट को भी बाहर निकालता है। अलबत्ता कंपोनेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर 2 मॉसफेट का इस्तेमाल किया गया था। ये 25 एम्पेयर का बक मॉड्यूल है। ओवरऑल इसके अंदर बनावट तो काफ़ी अच्छी है। मेरे ख्याल से इसमें एक इम्प्रूवमेंट ये होनी चाहिए थी कि कंपनी को यहाँ पर एक छोटा सा फ़ैन लगा देना चाहिए था, ताकि इसकी हीट को वो बाहर निकाल सके। अगर हम इसे 220 वोल्ट डायरेक्ट लेंगे तो उसमें ये होता है कि ये मॉड्यूल हीट होने के चांस होते हैं। अलबत्ता आप इसे ऐसी जगह पे इस्तेमाल करें जहाँ पर एयर सर्कुलेशन अच्छी हो। ओवरऑल मॉड्यूल की क्वालिटी तो अच्छी है।